जय हिंद दोस्तों। मैं जो आप लोगों को कल पढ़ाई थी दोस्तों, वो मैं ब्रह्मांड के बारे में पढ़ाई थी। आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को आकाशगंगा के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो कल जो हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ाए थे, वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम बताए थे दोस्तों, कि वहाँ पे ब्रह्मांड में की उत्पत्ति होने से पहले वहाँ पे सबसे पहले एक पिंड थी, गोला था, जिसमें विस्फोट हुआ था। क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था। यही तो था बिग बैंग थ्योरी। ये तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बताएं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जब नहीं हुआ था तो क्या हुआ था। ओनली फॉर एक गोला था। क्या था? एक गोला था। उस गोला में दोस्तों अचानक से विस्फोट हुआ और उससे जो है ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। क्या हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो इस विस्फोट से दोस्तों हम आपको बताए थे कि 3 चीज का निर्माण हुआ था। किस किस चीज का निर्माण हुआ था दोस्तों, आपको याद है? यहाँ पे निर्माण हुआ था दोस्तों सबसे पहले समय का। किस चीज का? समय का। अगर दूसरी बात कहें तो यहाँ पे वस्तु का निर्माण हुआ था, और तीसरी बात कहें तो यहाँ पे स्थान का निर्माण हुआ था। ये 3 चीज का निर्माण हुआ था, हम आप लोगों को बता चुके। ठीक है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों जब विस्फोट हुआ तो यहाँ से जब यहाँ चीजें गई तो यहाँ पे एक स्थान बना, उस स्थान का निर्माण हुआ। जब वस्तु यहाँ पे गई तो उस वस्तु का निर्माण हुआ, नया वस्तु निर्मित हुआ। और जब यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में जो समय लगा, उस समय का निर्माण हुआ। तो इन 3 चीज का दोस्तों का हुआ निर्माण हुआ। दोस्तों इन 3 चीजों का निर्माण के बाद जब समय और यहाँ पे स्थान को रहने दीजिए, जब वस्तु को हम लेते हैं तो इस गोला में हम बताए थे कि क्या था, बहुत अधिक मात्रा में तापमान था और उसमें क्या था, घनत्व था। तो दोस्तों जब सोचिए इस वाला में घनत्व है और द्रव्यमान है, और क्या है, मतलब तापमान है। तो दोस्तों सोचिए जब ये वस्तु का निर्माण होगा तो यहाँ पे इस वस्तु में दोस्तों, इस वस्तु में जब यहाँ पे वस्तु निर्माण हो रहा है तो ये वस्तु में दोस्तों क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, घनत्व होगा, इसमें भी क्या होगा, तापमान होगा। तो क्या हुआ कि जो इसमें इसका जो तापमान था बहुत तेज था। ठीक है, तो इसका तापमान जो तेज था इसके अनुसार, तो इसका तापमान में धीरे धीरे गिरावट हुआ। क्या हुआ दोस्तों? धीरे धीरे गिरावट होना शुरू हुआ। जब ये वाला पदार्थ जो है इसमें तापमान में गिरावट हुआ तो एक वस्तु निर्मित हुआ, भारी वस्तु। दोस्तों पहले इस चीज का पता नहीं था वस्तु के बारे में कि हमारा क्या है। आपको बताए थे कि इस चीज के बारे में लोगों को पता नहीं था कि क्या है। लेकिन फिर जो है एक प्रयोग किया गया था LHC, वो हम आपको बताए थे, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर प्रयोग बताए थे आपको सर्न में, जो पिछली वीडियो में हम बता चुके थे कि उस प्रयोग के अनुसार पता चला कि जो पदार्थ का निर्माण हो रहा है क्या है, एक प्रकार का परमाणु है। एक प्रकार का परमाणु के समान ही क्या है, पदार्थ है। ठीक है। तो दोस्तों जब इसी का तापमान कम होगा तो इसमें दोस्तों सोचिए, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल था। सबसे पहले हम आपको बताए थे कि ये जो पिंड था इसमें गुरुत्वाकर्षण बल था। इसमें दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही तो इसमें चीजें अब्जॉर्ब हुई थी, चीजें जो यहाँ पे आकर्षित हुई थी, और इस कारण जो धीरे धीरे इसका घनत्व बढ़ा तो इसमें क्या हो गया था, विस्फोट हो गया था। तो दोस्तों सोचिए इस अनुसार इस वस्तु में भी क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा। दोस्तों जब इसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल है तो ये भी चीजों को आकर्षित करेगा। क्या करेगा दोस्तों? चीजों को आकर्षित करेगा। जब ये चीजों को आकर्षित करेगा दोस्तों वस्तु, तो इसकी आकार में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। इसके आकार में घनत्व भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और इस प्रकार दोस्तों ये जो चीजें होंगी, इसकी जब आकार में वृद्धि होगी, ये जब आकार में बड़ा होगा, तो यही दोस्तों बन जाता है आकाशगंगा। क्या बनेगा? आकाशगंगा। इसका ही दोस्तों नाम है आकाशगंगा। यहीं से निर्माण होता है आकाशगंगा का। ठीक है। अब इसमें जब घनत्व की वृद्धि होगी दोस्तों और आकार में वृद्धि होगी, तो इसमें भी दोबारा से विस्फोट होना शुरू होगा, दोबारा से विस्फोट होगा। और इसी से दोस्तों निर्मित होंगे तारे। क्या निर्मित होंगे? तारे। तो तारे के जीवन चक्र के बारे में हम लोगों को डिटेल से पढ़ना है, तब आपको समझ में आएगी कि कैसे वहाँ पे जो है तारे। उसके बाद दोस्तों आता है वहाँ पे हीलियम गैस की निर्माण होती है, हाइड्रोजन की सबसे पहले, उसके बाद हीलियम जो है हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है, और सॉरी हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट होता है, हीलियम जो है कन्वर्ट होगा कार्बन में, और कार्बन जो है लोहा में कन्वर्ट हो रहा है, यानी भारी पदार्थ में। यही कारण है दोस्तों कि तारे के केंद्र में जो है भारी पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है। और 98% जो दोस्तों भाग है वो हाइड्रोजन गैस के ही बने होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर ही बने होते हैं तारे को। तो मैं आपको बताऊंगी तारा के जीवन काल के, जब पढ़ाएंगे तब। तो फिलहाल यहाँ हम लोगों को यही आकाशगंगा के बारे में जानकारी लेना है कि ये आकाशगंगा आखिर क्या है। ठीक है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। हम आकाशगंगा के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, तो थोड़ी सी है, तो इतनी चीज़ हम आपको कल बता दिए थे। ठीक है। तो आकाशगंगा कहाँ से निकल करके आता है दोस्तों, आपको पता चल गया। अब हम इसकी जो है थोड़ी सी डिटेल्स जानकारी दे देते हैं। अगर हम दोस्तों यहाँ पे आकाशगंगा की बात करें, तो हम लोग जिस आकाशगंगा में दोस्तों रह रहे हैं उसका नाम है दूध मेखला। क्या है?
दुग्ध मेखला। कौन सा आकाश गंगा है? दुग्ध मेखला। इसकी और भी नाम है दोस्तों, जैसे इसकी नाम हो जाता है मिल्की वे। मिल्की वे इसके कहा जाता है। और दूसरी नाम इसको और भी है, मंदाकिनी कहा जाता है। और भी इसके नाम है, और भी इसके नाम हो जाते हैं, जैसे दूध मेखला, आकाश गंगा और मंदाकिनी। इतने फिलहाल रखिए, और भी इसके एक आध दो नाम और हैं, फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी, तो ये जो आकाश गंगा है सर्पिलाकार आकार का है। कैसा है? सर्पिला आकार आकाश गंगा है। तो दोस्तों आपको माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सर्पिलाकार आकाश गंगा है, तो आखिर इसकी जो है आकार कैसी होगी? ठीक है, इसकी आकार जो दोस्तों सर्पिलाकार है, तो वो हम आपको बताते, तो सर्पिलाकार या इसी को कहा जाता है तस्करी नुमा। तस्करी नुमा इसी को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो तस्करी नुमा जब हम आकाश गंगा के बारे में देखेंगे, तो इसकी चित्र के बारे में, इसका हम लोग मंदाकिनी के बारे में डिटेल पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं यहाँ पे कि आकाश गंगा आखिर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आकाश गंगा होता क्या दोस्तों? तो ये तारे का समूह है। आपको सबसे पहले हम बता चुके हैं, आपको पता होना चाहिए कि आकाश गंगा क्या है? तारों का समूह है। ठीक है, वो आपको पता है। अब आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों इसके है प्रकार के बारे में कि आकाश गंगा कितनी प्रकार की होती है। ठीक है, कुछ आकाश गंगाएं के नाम भी बताएंगे हम। रुकिए अभी थोड़ा सा, पहले हम इसके आकार के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके आकार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आकाश गंगा जो है 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। पहले तो बात करें तो सबसे पहले अंडाकार। एक आकाश गंगा होता है जिसका आकार होता है अंडाकार, या इसी को कहा जाता है दोस्तों दीर्घ वृत्ताकार। क्या कहा जाता है? दीर्घ वृत्ताकार। यानी इसका आकार जो होगा वृत्ताकार होगा। कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। बहुत बड़ा गोला के समान होगा। आकाश गंगा बहुत बड़ा तो होगा ही, आपको पता है, क्योंकि उसमें लाखों अरबों 100 अरब से भी अधिक तारे होते हैं उसमें आकाश गंगा में। तारों का मतलब क्या? यानी कि उतने सौर मंडल, हमारा जो सौर मंडल है दोस्तों, उतनी बड़ी बड़ी हमारी जो सूर्य है वो एक प्रकार का तारा है, और वो हम अपने आसपास की जो चीज़ें हैं, आसपास जो अपने चारों ओर जो ग्रह और उपग्रह को बांधे हुए है, उतनी बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों संख्या में जो है वहाँ पे सौर मंडल उपस्थित हैं एक आकाश गंगा में। तो सोच लीजिए कितनी बड़ी हो सकती है वो। तो उसी के बारे में पढ़ना है। तो पहला कैसा आकार होगा उसका? दीर्घवृत्ताकार। दूसरा अगर हम आकार की बात करें तो दूसरा है सर्पिलाकार। कैसा आकार है उसका? सर्पिलाकार। और इसी सर्पिलाकार में दोस्तों आता है हमारा आकाश गंगा, क्या नाम है उसका? मंदाकिनी। ठीक है, तो इसी सर्पिलाकार आकाश गंगा में हमारा स्थित है मंदाकिनी। और इसका एक और नाम है दोस्तों तस्करी नुमा। इसको तस्करी नुमा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, 2 तरह से दिखाई देता है दोस्तों। जब ऊपर से देखा जाता है तो तस्करी नुमा दिखाई देता है, और जब वहाँ पे सामने से दिखा जाता है तो कैसे दिखा देता है? सर्पिलाकार। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आगे हम तीसरी नंबर की बात करें तो एक और आकाश गंगा का आकार हो जाता है कैसा? अनिश्चित। यानी कि उसका कोई भी आकार निश्चित नहीं है, अनियमित आकार का है वो। कैसा है? अनियमित आकार का। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग मुख्य रूप से जो हम लोगों के बारे में पढ़ना है, सर्पिलाकार आकाश गंगा के बारे में पढ़ना है। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमारा आकाश गंगा जो है सर्पिलाकार आकाश गंगा में स्थित है। ठीक है, तो हम इस सर्पिलाकार आकाश गंगा को है डिटेल जो है पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है ब्लैक होल, क्या होता है कृष्ण वेबर और पल्सर, ये सारी चीज़ों को, पल्सर का तो निर्माण तारा के जीवन काल पढ़ाएंगे तब हम वो करेंगे। अगर हम थोड़ी थोड़ी सी बातें देख लें यहाँ पे, तो हमारे पूरे ब्रह्मांड में अगर हम देखें दोस्तों, तो 2/3 भाग जो है, 2/3 भाग वो कैसा आकाश गंगा है? अंडाकार आकाश गंगा है। पूरी ब्रह्मांड की 2/3 भागें आकाश गंगा। कैसी आकाश गंगा है? दीर्घ वृत्ताकार यानी अंडाकार है जो है आकाश गंगा है। और दोस्तों यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आकाश गंगा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तारे के निर्माण होते होंगे, तारे होते होंगे। बिना तारों के तो आकाश गंगा निर्मित नहीं होंगे। आखिर आकाश गंगा में है क्या? तारे ही तो हैं। तो यहाँ पे दोस्तों तारा जो होता है पुराने तारे होते हैं। किस प्रकार के तारे होते हैं दोस्तों? पुराने तारे। यहाँ पे पुराने तारे का निर्माण होता है, यहाँ पे नया तारा निर्मित नहीं होता है अंडाकार आकाश गंगा में। अंडाकार आकाश गंगा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वहाँ पे किस तरह के तारे निर्मित होते हैं? पुराने तारे निर्मित होते हैं। जो तारे पुराने हो गए हैं वो है, उससे मिलकर के बना है आकाश गंगा जो है। बना आकाश गंगा क्या कहलाएगा? अंडाकार आकाश गंगा। ठीक है, और दोस्तों हमारे पूरे ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो पूरे ब्रह्मांड में 2/3 आकाश गंगा जो है अंडाकार आकाश गंगा है। अब हम आगे चलते हैं सर्पिलाकार। ठीक है,
सर्पिलाकार आकाशगंगा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पूरे ब्रह्मांड की 1/4 आकाशगंगा जो है सर्पिलाकार आकाशगंगा है। और उसमें भी दोस्तों सर्पिलाकार आकाशगंगा में जो है पुराने व नए तारे मिले होते हैं। क्या होते हैं? पुराने व नए तारे मिले होते हैं। पुराना तारा जो है वहाँ पे समाप्त होता है, नए तारे निर्माण होते हैं। और अनियमित अगर हम बात किया जाए दोस्तों, अनियमित आकाशगंगा की, तो वहाँ पे क्या होता है कि पूरे ब्रह्मांड का 1/10वां भाग, 1/10 आकाशगंगा जो है क्या है, वहाँ पे है अनियमित आकार के आकाशगंगा है। और वहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नवीन तारे स्थित होंगे। क्या होंगे? नवीन तारे, यानी कि नया तारे वहाँ पे स्थित होंगे, पुराने तारे वहाँ पे स्थित नहीं होंगे। और सर्पिलाकार आकाशगंगा में कैसा होगा दोस्तों? वहाँ पे पुराने भी निर्मित होंगे और नए भी निर्मित होंगे, यानी पुराना समाप्त होकर के नया वहाँ पे बनेगा। वो कहाँ पे होगा? सर्पिलाकार में। और अगर हम दोस्तों बात करें अनियमित आकार गंगा की, तो आकाशगंगा की, तो अनियमित की अगर हम बात करें तो उसमें नए तारे, ओनली फॉर नए तारे होंगे। और एक पूरे ब्रह्मांड के कितने भाग हैं? 1/10, यानी कि 10 आकाश गंगे जो है, 10 आकाश गंगे पे एक जो आकाश गंगा होगा वो अनियमित आकार का होगा। ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें सर्पिलाकार, तो 4 आकाश गंगा में एक आकाश गंगा जो होगा पूरे ब्रह्मांड में, वो हो जाएगा सर्पिलाकार आकाश गंगा। और वही अगर हम बात कर लें आकाश गंगा किसकी, वृत्ताकार की, तो 2/3 आपको हम बता चुके। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे सर्पिलाकार आकाश गंगा की। तो देखते हैं सर्पिलाकार आकाश गंगा क्या है। मुख्य रूप से दोस्तों हम लोग को जो पढ़ना है वो इसी के बारे में पढ़ना है, सर्पिलाकार आकाशगंगा के बारे में। ठीक है। तो दोस्तों सर्पिलाकार आकाशगंगा में अगर बात करें तो इस तरह की उसकी आकार है। अगर हम आपको बताएं तो कुछ इस तरह की आकाशगंगा है। देखिए इस तरह की हमारी आकाशगंगा है। क्या है? आकाशगंगा है। आपको दिख रहा होगा। इसमें दोस्तों ये कैसी आकाशगंगा का चित्र है? सर्पिलाकार। आपको दिख रहा है ना? एक दोस्तों आकाशगंगा है सर्पिलाकार आकाशगंगा। कैसा आकाशगंगा है दोस्तों? सर्पिलाकार आकाशगंगा। तो इसमें आपको 3 भुजाएं नजर आ रही होगी दोस्तों। क्या नजर आ रही है? 3 भुजाएं नजर आ रही है। तो सच बात है, बिल्कुल इसी तरह का दोस्तों हमारा जो आकाशगंगा है वो तेजी से चक्कर लगा रहा है। आपको एक बात बताएं, हमारी ही आकाशगंगा ही नहीं दोस्तों, कोई भी आकाशगंगा की अगर हम बात कर लें तो वो आकाशगंगा जो है क्या कर रही है? बहुत तेजी से घूर्णन कर रही है, गति कर रही है, बहुत तेजी से जो है चक्कर लगा रही है। अब वो किस चीज़ का चक्कर लगा रही है वो किसी भी आज तक वैज्ञानिक को पता नहीं चला है कि किसका चक्कर लगा रही है। लेकिन अगर बात करें तो पूरी आकाशगंगा चक्कर लगा रही है और वो अपने अंदर समाहित सभी चीज़ों को लेकर के पूरी तेजी से घूम रही है दोस्तों। तो उसके अंदर चीज़ें क्या है? उसके अंदर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, लाखों अरबों करोड़ों में वहाँ पे क्या है, अरबों की संख्या में वहाँ पे जो है तारे स्थित हैं। तो पूरी तारा जो है चक्कर काट रहा है। वो तारा किसका चक्कर काट रहा है? ये इसमें जो है दोस्तों यहाँ पे ब्लैक होल है। क्या है? ब्लैक होल। और तारे जो है इसी ब्लैक होल का जो है चक्कर काट रहे हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें तो ये पूरी जो आकाश गंगा है वो पूरी अपने आप में जो है चक्कर लगा रही है दोस्तों। यहाँ पे पता नहीं चला, लेकिन हमें एक बात समझ में आती है कि ये आखिर चक्कर क्यों लगा रहा होगा। हमको यही बात समझ में आती है कि आकाशगंगा हमारा चक्कर लगा रहा है, निकल करके आती है कि आकाशगंगा हमारा चक्कर लगा रही है। वो पता नहीं चला कि किसका चक्कर लगा रही है, बट आकाशगंगा जो है चक्कर लगा रही है, घूम रही है। किसकी चारों तरफ घूम रही है वो पता नहीं है, लेकिन घूम तो रही है ना। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम सूरज की बात करें, यानी तारा की बात करें, कोई भी तारा, सूरज के अलावा भी और भी तारा हैं, जैसे प्रोक्सिमा सेंचुरी हो गई और डॉग स्टार हो गया, सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे जो है तारे वो भी जो हैं क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ये किसका चक्कर लगा रहे हैं? ब्लैक होल का चक्कर लगा रहे हैं। ये निकल करके आता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें ग्रह की, तो ग्रह भी चक्कर लगा रहे हैं। अगर हम बात करें उपग्रह की, तो उपग्रह भी चक्कर लगा रहे हैं। क्षुद्र ग्रह भी चक्कर लगा रहे हैं। ध्रुव धूमकेतु सारा चीज़ जो है चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। तो एक बात हमको समझ में नहीं आता है दोस्तों कि आखिर चीज़ें चक्कर क्यों लगा रही है। हर चीज़ें किसी न किसी का चक्कर लगा रही है। अभी तक जो ये निकल करके तो नहीं आया है। बहुत हम गूगल सर्च किए, बहुत कॉपी कर, हम हर चीज़ में ढूंढे बुक में, लेकिन नहीं मिला कि ये चक्कर जो है मतलब आखिर हर चीज़ चक्कर क्यों लगा रहा है। लेकिन हमको एक बात समझ में आता है कि जब वहाँ पे विस्फोट हुआ होगा दोस्तों, तो ये चीज़ें तेज़ी से जो है फैल रही होगी। आखिर 1925 ईस्वी में दोस्तों एडविन हब्बल जो थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे एडविन हब्बल, हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे। तो वो जो एडविन हब्बल थे वो यही तो बताए थे कि आकाशगंगा क्या हो रही है? दूर जा रही है।
ब्रह्मांड जो है वो क्या कहे थे कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है। ब्रह्मांड के व्यास के बारे में बताए थे कि उसका व्यास जो है शायद 2400 अरब प्रकाश वर्ष है, ऐसे ही कुछ बताए थे। तो प्रकाश वर्ष के क्या बताया वहाँ पे, व्यास का व्यास बता दिया ब्रह्मांड का। और उसके बाद वो एक चीज़ बताए थे एडविन हब्बल कि क्या बताए थे एडविन हब्बल जी कि क्या हो रहा है वहाँ पे पर आकाश गंगा में जो है विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है। यानी कि आकाश गंगा हमसे क्या जा रही है, दूर जा रही है। यानी कि एक आकाश गंगा, मान लिया कि यहाँ एक और आकाश गंगा है, यहाँ एक आकाश गंगा है, यहाँ एक और आकाश गंगा है, यहाँ एक और पहले पास रही होगी दोस्तों। तो ये जो आकाश गंगे हैं वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो यही तो बताया था 1925 ईस्वी में एडविन हब्बल। तो दोस्तों हमको लगता है कि ये चक्कर क्यों लगा रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब विस्फोट हुआ था, सबसे पहले जब एक पिंड में विस्फोट हुआ, तो दोस्तों वहाँ पे क्या हुआ होगा कि जो है तेजी से विस्फोट होकर के तेजी से चीज़ें बाहर निकली होगी, और इसे अब तक वो घूम रही है, अब तक वो दूर जा रही है। इसलिए वहाँ पे क्या हुआ होगा दोस्तों, वो चीज़ें जो है क्या की होगी, उसमें जा कर के चीज़ें ऑब्जर्व हुई होगी, जा कर के चीज़ें वहाँ पे जो है घनत्व उसका बढ़ा होगा। और वहाँ पे क्या हुआ होगा, हाइड्रोजन हीलियम में तो बदल रहा है, आपको पता है, क्योंकि तारों का निर्माण हो चुका है। तो इसलिए दोस्तों वो क्या किए होंगे कि तेज़ी से घूमने के कारण, तेज़ी से जो है गति करने के कारण वो पूरा तरह घूमते घूमते जो है आगे बढ़ रहे होंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जो है आगे बढ़ रहे होंगे। तो ऐसा हमको समझ में आता है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि वो चक्कर आखिर क्यों लगा रहे हैं। माइंड में सवाल आ रहा है बार बार कि वो मतलब हर चीज़ एक दूसरे का चक्कर क्यों लगा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कोई सही चीज़ पता चले तो आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। हमको तो यही समझ में आ रहा है कि तेज़ी से जो है गति के कारण वहाँ पे जो है वो घूमने शुरू किए होंगे। और दोस्तों जब आकाश गंगा ही हमारा घूमना शुरू कर दे तो उसके अंदर ही सारी चीज़ समाहित हैं, हमारा सौर मंडल, काफ़ी तारे और ग्रह उपग्रह, तो वो सारे चीज़ भी क्या कर रहे हैं, चक्कर लगाना शुरू कर दिए होंगे। जब हमारा आकाश गंगा ही घूमना शुरू कर दे तो वहाँ पे और भी चीज़ें क्या करना शुरू कर देगी, घूमना शुरू कर देगी। तो इतनी चीज़ें समझ में आती है। आपको अगर कोई चीज़ पता चले तो आप उस चीज़ का जवाब आपको पता हो तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, आगे दोस्तों हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे हम आपको बता रहे थे एक चीज़ हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी के बारे में। ठीक है, मंदाकिनी के बारे में दोस्तों हम बता रहे थे आपको कि मंदाकिनी की आकार जो है कुछ इस प्रकार से है। क्या है, कुछ इस प्रकार से इसकी आकार है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसके आकार की बात करें तो इस प्रकार से इसकी आकार है। इसको कहते हैं सर्पिलाकार। कैसा आकार है, सर्पिलाकार। तो इसमें आपको दोस्तों 3 भुजा दिखाई दे रही होगी। कितनी भुजा है, 3 भुजा है। तो 3 भुजा है दोस्तों, मान लिया जाए पहला भुजा है, दूसरा भुजा है, तीसरा भुजा है। तो इसी आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल स्थित है। क्या है, सौर मंडल स्थित है। और दोस्तों कहाँ पे स्थित है, तो वो हमारे सौर मंडल जो है दूसरी भुजा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, दूसरी भुजा में स्थित है। आपको सवाल उठ रहा हो दोस्तों कि इसमें जो है पहली भुजा में क्या स्थित है, तो पहली भुजा में दोस्तों स्थित है यहाँ पे पहली भुजा में दोस्तों स्थित है एक तारा का नाम आता है प्रोक्सिमा सेंचुरी। आपको नाम सुने होंगे आप लोग, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पे स्थित है दोस्तों प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये दोस्तों ये जो तारा है, और भी कई सारे यहाँ पे दोस्तों तारा जो है पुराने तारे होंगे, आद्य तारे का यहाँ पे स्थिति है। यहाँ पे पहला में क्या है, फर्स्ट भुजा में आद्य तारे। आद्य तारे क्या होता है दोस्तों, तो वो मैं आपको तारे की जब जीवन काल बताऊंगी तब हम आपको बताएंगे कि आद्य तारे जो है क्या होते हैं। और पूर्ण तारा की अगर हम बात करें दोस्तों, पूर्ण तारा की, तो वो जो है सौर मंडल जिस भाग में स्थित है सेकंड इसमें बन करके तैयार होता है। और जब तीसरे में बात करें दोस्तों तो यहाँ पे नवीन तारे स्थित होते हैं। ठीक है, नवीन तारे का निर्माण होता है तीसरी भुजा में। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताए थे कि सर्पिलाकार जो आकाश गंगा है वहाँ पे पुराने और नए दोनों प्रकार की तारे स्थित होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अंडाकार आकाश गंगा की तो वहाँ पे ओनली फॉर पुराने तारे होंगे। और अगर हम बात करें अनियमित तारा की, सॉरी अनियमित आकाश गंगा की, तो वहाँ पे दोस्तों सिर्फ व सिर्फ नवीन तारे होंगे। इतनी चीज़ें हम आपको बताएं दोस्तों। अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे होगा आद्य तारे, यहाँ पे पूर्ण तारा का निर्माण हो जाएगा सेकंड में, और यहाँ पे दोस्तों नवीन तारा आएगा। कितना, नवीन तारा यहाँ पे बनकर के तैयार होगा। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे है। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक डॉग स्टार का है, वो डॉग स्टार जो तारा है वो जो है थर्ड भुजा में स्थित है। कहाँ पे है स्थित दोस्तों, ये जो स्थित है दोस्तों थर्ड में स्थित है। डॉग स्टार, या इसी को कहा जाता है दोस्तों साइरस। तो इस तारा का भी आप लोगों को नाम सुना होगा, डॉग स्टार या साइरस।
तो ये जो है दोस्तों सबसे चमकीला तारा है। कैसा है? सबसे चमकीला तारा है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे ब्लैक होल की, ठीक है, तो ब्लैक होल की दोस्तों हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये भी दोस्तों ब्लैक होल जो है तारे से ही निर्मित होते हैं। ब्लैक होल क्या कैसे यहाँ पे निर्माण होता है ब्लैक होल का, वो जब हम आपको तारा बताएंगे, तारा का जीवन काल, तब हम बताएंगे कि ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है और ब्लैक होल में क्या पाया जाता है, क्या होता है। ठीक है, अभी तक के किसी को ब्लैक होल के बारे में उतनी अधिक जानकारी नहीं पता चली है कि उसमें मुख्य रूप से क्या है, लेकिन वहाँ पे वैसे उसका निर्माण कैसे होता है, किस तरह से होता है। तारे की जब मृत्यु होती है दोस्तों तो ब्लैक होल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है। फिलहाल आप इतना चीज़ें याद रखिए कि सर्पिलाकार आकाश गंगा, हम जो आकाश गंगा में रह रहे हैं वो सर्पिलाकार आकाश गंगा है। और वो क्या है, उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। और उसका जो वो किस तरह से दिखता है, इस तरह से। और दोस्तों ऊपर से देखा जाए तो इस तरह से तस्तरी नुमा यहाँ इसका आकार हो जाएगा, ऐसे ऐसे, क्योंकि दोस्तों इसको इस तरह से अगर इधर से साइड से दिखा जाए तो इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो तस्तरी नुमा भी इसकी आकार इस तरह से हो जाती है। और इसको एक बात याद रखिएगा कि इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं, घूर्णन भुजाएं हैं, 3 घूर्णन भुजाएं हैं। दोस्तों ब्लैक होल के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे ब्लैक होल में जो है दोस्तों बहुत अधिक संख्या में ग्रेविटी है। क्या है? ग्रेविटी। क्या है? ग्रेविटी, यानी कि बहुत ही गुरुत्वाकर्षण है। यहाँ पे बहुत गुरुत्व है इसमें। क्या है? गुरुत्व है उसमें। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण यहाँ पे जो है तारों का संकेंद्रण अधिक है। क्या है? यहाँ पे अधिक संख्या में तारे स्थित होंगे। क्या होंगे? तारे स्थित होंगे अधिक संख्या में। यहाँ पे अधिक संख्या में क्या होंगे? तारे स्थित होंगे। तो आपको समझ में आया दोस्तों कि यहाँ पे अधिक संख्या में तारे क्यों हैं? तो क्यों है? क्योंकि ब्लैक होल में जो है इसका जो है गुरुत्व बहुत अधिक है। कितना है? बहुत अधिक है। यानी कि इतना अधिक इसका तारा है, इतना अधिक इसका जो है ग्रेविटी है, इतना अधिक इसका गुरुत्वाकर्षण बल है कि ये जो है अपने और जो है सारी चीज़ों को जो है केंद्रित करता है, लाता है, आकर के ऑब्जर्व करता है। तो क्या ऑब्जर्व करेगा दोस्तों? इसके चारों ओर क्या चक्कर लगा रहे हैं? तारा ही तो चक्कर लगा रहे हैं आकाश गंगा का। तो ये तारों को ऑब्जर्व करेगा और यहाँ पे तारों का संकेंद्रण क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि सर्पिलाकार आकाश गंगा में जो है कि केंद्र में तारों का संकेंद्रण क्या होता है? अधिक होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बताइएगा किसके केंद्र में तारों का संकेंद्रण अधिक होगा? तो सर्पिलाकार आकाश गंगा में तारों का संकेंद्रण जो है अधिक होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रोक्सिमा सेंचुरी और डॉग स्टार के बारे में, 2 बातें। इतनी बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। एक चीज और दोस्तों, हमारा जो नजदीकतम आकाश गंगा उसके बारे में भी जरा जान लीजिए। इससे जो हमारा नजदीकतम आकाश गंगा है, इससे नजदीकतम वो है एंड्रोमेडा। इसका क्या नाम है? एंड्रोमेडा आकाश गंगा। कैसा दोस्तों? एंड्रोमेडा आकाश गंगा। ये हमसे कितनी दूर है दोस्तों? तो इसकी दूरी है हमसे 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष ये हमसे दूर है। कितनी दूर है दोस्तों? 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष। तो सोच लीजिए हमसे ये कितना नज़दीक है। सोच सकते हैं आप लोग। मतलब जो है वहाँ पे आप अंदाज लगाइए कि 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष कितना दूर होता है, जो हमसे बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। एंड्रोमेडा हमसे स्थित बगल में ही है, पड़ोसी है हमारा एंड्रोमेडा, चिंता मत कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे इसका दूरी हो जाता है 2.5 मिलियन। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ये दूरी जो है पहले कम थी, इसकी जो बढ़ोतरी हुई है कुछ और भी बढ़ोतरी हो सकती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आकाश गंगे जो है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? दूर जा रहे हैं। तो कभी न कभी जो हमारा एंड्रोमेडा जो है हमारे पास रहा होगा यहाँ पे, और आज जो है हमसे वो इतना दूर जो है चला गया है, और कल को हो सकता है कि हमसे और भी दूर चला जाए। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर पूछा जाए कि सबसे नज़दीक की आकाश गंगा क्या होगा, तो इसका जवाब यही होगा, हमारा जो है नज़दीक जो है आकाश गंगा यही रहेगा, भले ही हमसे कितना भी दूर क्यों ना चला जाए। क्योंकि दोस्तों अगर ये दूर जा रहा है तो और भी तो आकाश गंगाएं जो है स्थित है हमारे यहाँ, वो भी तो हमसे दूर जा रहे होंगे। तो इस हिसाब से उसका दूरी और भी अधिक हो जाएगा। ठीक है, वो स्थित तो नहीं रहेंगे, तो हमारा जो पड़ोसी हो जाएंगे यही हो जाएंगे एंड्रोमेडा आकाश गंगा। और इसकी दूरी फिलहाल कितनी है? 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष अभी फिलहाल दूरी है। ठीक है दोस्तों, तो दूरी बढ़ने से कुछ नहीं होता है, पड़ोसी हमारा यही रहेंगे। ठीक है, दिल में दोस्तों जिसके लिए जगह होती है ना, जो पड़ोसी होते हैं पड़ोसी ही रह जाते हैं, जो अपना होते हैं अपना ही रह जाते हैं, दूर कितना भी चला जाए। है तो ये अपना ही रहने वाले हैं, दूरी इसकी कितनी भी बढ़ जाए।
अब हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों डॉग स्टार की। हम नाम लिए हैं डॉग स्टार एक तारा का, जिसको हम लोग साइरस भी कहते हैं, साइरस इसी तारा का नाम है। और एक हम दोस्तों नाम लिए हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी का। किसका? प्रोक्सिमा सेंचुरी का। तो दोस्तों दो चीजें बात करें यहाँ पे, प्रोक्सिमा सेंचुरी और डॉग स्टार की। तो दोस्तों डॉग स्टार की अगर हम बात करें तो सबसे चमकीला तारा है। क्या है? सबसे चमकीला तारा है दोस्तों, सबसे चमकीला तारा है। और इसकी जो ये जो हमसे कितना दूर है, ये हमारी सौर मंडल से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना है? 6 प्रकाश वर्ष यहाँ पे हम लोगों से ये क्या है? दूर है। और वही अगर हम प्रोक्सिमा सेंचुरी की बात करें दोस्तों, तो ये जो है हमारा सौर मंडल का सबसे नज़दीकतम तारा है। क्या है? सूर्य का सबसे नज़दीकतम तारा की अगर कोई बात करे तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये हमारी जो है फर्स्ट भुजा में स्थित है। आकाशगंगा की पहली भुजा में जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी स्थित है। और अगर डॉग स्टार की बात करें तो थर्ड भुजा में स्थित है। और यह जो है हमसे हमारे सौर मंडल से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है और सबसे चमकीला तारा है। कौन? डॉग स्टार। पूरी ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा, हमारे जो आकाशगंगा उसमें सबसे चमकीला तारा कौन है? डॉग स्टार है, जिसे हम लोग साइरस भी कहते हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी की अगर हम बात करें दोस्तों तो हमसे सबसे नज़दीकतम तारा है। सूर्य से सबसे नज़दीकतम तारा की अगर हम बात करें तो क्या है दोस्तों? नज़दीकतम तारा अगर पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा तारा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और ये हमसे कितनी दूर है? तो ये हमसे 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना दूर है? 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है सौर मंडल से। दोस्तों इसकी भी दूरी बढ़ सकती है, इसमें भी कुछ कहना नहीं है, इसकी भी दूरी बढ़ सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर आकाशगंगा के बीच की ही दूरी बढ़ रही है, ब्रह्मांड में ही विस्तार हो रहा है, तो इसके बीच में भी जो है दूरियां बढ़ सकती है, बढ़ेगी, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बढ़ेगी तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ये दूरी जो इतनी जल्दी नहीं बढ़ जाती है, लेकिन कुछ साल में कुछ वर्ष इसे लगते हैं। तो कुछ वर्ष में इसमें जब वैज्ञानिक पता लगाते हैं तब तो यहाँ पे जो है निकल करके आता है। तो आपको करंट देखते रहिएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, अभी इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। तो फिलहाल आप लोग याद रखिएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है हमसे 4.2 प्रकाश वर्ष जो है दूर है। और अगर हम बात करें डॉग स्टार की तो जो है दोस्तों प्रोक्सिमा सेंचुरी की बात करें तो प्रोक्सिमा सेंचुरी के बाद जो सेकंड नंबर में सबसे नज़दीक बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डॉग स्टार हो जाएगा। सबसे चमकीला भी है। और अगर हम दूसरा नंबर पर बात करें दोस्तों तो सौरमंडल में दूसरा सबसे नज़दीक तारा वो है डॉग स्टार हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और वो सबसे चमकीला तारा है। ठीक। और द्रव्यमान भी दोस्तों अगर हम उसका द्रव्यमान करें तो सूर्य से दुगना द्रव्यमान हो जाता है। किसका द्रव्यमान है? डॉग स्टार की जो द्रव्यमान है वो सूर्य से दुगना है। ठीक है, तो बातें हो गई। अब हम दोस्तों आकाशगंगा के बारे में पढ़ लिए, थोड़ा सा पढ़ते हैं तारे के बारे में। आकाशगंगा के बारे में बस इतना ही दोस्तों था। सर्पिलाकार आकाशगंगा के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना था, तो हम आपको उतना चीज़ बता दिए। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और, यहाँ पे इस आकाशगंगा में एक चीज़ और स्थित होता है, ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला एक दोस्तों यहाँ पे स्थित होता है। ये दोस्तों क्या है? ये क्या होता है कि ये एक समूह है, ये भी तारा का एक समूह ही है। ठीक है, समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इसी आकाशगंगा में, जैसे यहाँ पे हम बताएं आपको, ये मान लीजिए कि हमारा आकाशगंगा है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आकाशगंगा था। तो ये जो हमारा आकाशगंगा है दोस्तों, इसकी 3 भुजाएं थी इस तरह से। तो यहाँ पे जो दोस्तों स्थित है, यहीं पे जो दोस्तों स्थित होगा ओरियन नेबुला, वो स्थित होगा। क्या होगा? ओरियन नेबुला। ये ओरियन नेबुला क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों शीतल जगह, यानी कि बहुत ही ठंडी जगह होती है ओरियन नेबुला। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बहुत चमकीला जगह होता है। वो शीतल होता है, बहुत ठंडा होता है, और क्या होता है? चमकीला होता है। वहाँ पे तारों का समूह होता है, जैसे 2-4 तारा, छोटे छोटे तारा हैं, तो वो एक जगह पे होंगे और काफ़ी चमकीला होगा वहाँ पे, काफ़ी चमक वहाँ पे होगी और काफ़ी ठंडा महसूस होगा वहाँ पे। तो ये जगह कहाँ पे है? ये स्थित होता है हमारा आकाशगंगा मंदाकिनी में। तो ये जगह कोई पूछे ओरियन नेबुला के बारे में तो आप लोग बता दीजिएगा। तो ये है हमारा मंदाकिनी में स्थित है। और इसकी जो है यहाँ पे क्या हो जाती है? शीतलता अधिक है और चमकदार है, चमकीला यहाँ पे अधिक है। ठीक है, और ये दोस्तों एक प्रकार से तारों का समूह है। ठीक, तो आपको इतनी चीज़ याद हो गई। तो अब हम आप लोगों को तारे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों तारों के बारे में पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें हम आप आज बता देते हैं थोड़ी सी, और हम लोग कल स्टार्ट करेंगे तारा के बारे में कि तारा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, और किस तरह से कौन कौन से तारे, अगर कुछ दोस्तों हम यहाँ पे बात कर दें आकाशगंगा की, तो हम आपको 2-3 आकाशगंगाएँ बता दिए। जैसे कि बात करें हम
एंड्रोमेडा आकाशगंगा हो गया, मंदाकिनी आकाशगंगा हो गया। और भी अगर आपको आकाशगंगा के बारे में नाम जाननी है तो बहुत सारे हैं, जैसे मैगलेन भी एक प्रकार का आकाशगंगा है। और फिर एक दोस्तों सुपर कलेक्टर होता है। क्या होता है? सुपर कलेक्टर। मैं इसके बारे में अभी थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। और भी बहुत सारे आकाशगंगा हैं, उसके बारे में आप लोग ढूंढ सकते हैं। और एक है अल्फा करके कुछ है आकाशगंगा का नाम। ये दोस्तों ये अमीबा के आकार के है, और ये जो है अनियमित आकाशगंगा में आते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें हम आपको बता दी। अब थोड़ी सी हम आपको बता देते हैं यहाँ पे सुपर कलेक्टर के बारे में। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों थोड़ी सी बातें तारा के बारे में बताएंगे। नहीं तो तारा हम लोग अगले दिन पढ़ाएंगे, अगले दिन पढ़ेंगे तारा के बारे में डिटेल। तारा के जीवन काल के बारे में हम लोगों को बहुत ही डिटेल पढ़नी है, तो आराम से पढ़ेंगे, चिंता नहीं करना है, आराम से पढ़ना है, हंसते खेलते। जितना हो पाए उतना ही पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़िए, ज़्यादा के चक्कर में कम भी गाए। यहाँ पे दोस्तों सुपर कलेक्टर की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि ये भी दोस्तों एक प्रकार का मतलब आकाशगंगा है। इसमें आकाशगंगाएं ज़्यादा होती है। क्या होती है? आकाशगंगाएं ज़्यादा होती है। जैसे अगर 2-4 आकाशगंगा को हम मिला दें तो वो क्या बन जाएगा? सुपर कलेक्टर, आकाशगंगा का सुपर कलेक्टर। जैसे दोस्तों हम बात करें, हमारी मंदाकिनी है, उसके बाद हम हमारी पड़ोसन है एक एंड्रोमेडा आकाशगंगा। और भी इसी तरह से अगर हम 2-4 तारा मिला दें यहाँ पे से, यहाँ पे मान लिया आकाशगंगा है, यहाँ पे है, तो ये सारी आकाशगंगा के दोस्तों अगर हम मिला दें तो ये बन जाएगा जा करके हमारा सुपर कलेक्टर। क्या हो जाएगा? सुपर कलेक्टर। तो यही इसी को कहा जाता है सुपर कलेक्टर। और एक सुपर कलेक्टर आकाशगंगा का खोज हुआ जिसका नाम है दोस्तों सरस्वती। उसकी ये बहुत ही पुरानी है इसकी आयु, लेकिन इसकी जो है खोज नहीं हुई थी दोस्तों। इसकी खोज हुई है जा करके 2017 में। कब हुई है? 2017 में। इस सरस्वती जो सुपर कलेक्टर आकाशगंगा है, इसमें कई सारी आकाशगंगाएं मिली है। और इसका खोज कब हुआ? 2017 में। कब हुआ है दोस्तों? 2017 में। लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो इसकी आयु की अगर हम बात करें तो 200 वर्ष 200 वर्ष शायद इसका पुराना है, प्रकाश वर्ष जो है इसकी आयु हो चुकी होगी। और ये जो है खोज हुआ 2017 में। तो इसमें कौन सा वैज्ञानिक इसे खोजे हैं, कौन सा खगोलविद, इसका नाम नहीं दिया गया है। इसका नाम नहीं, क्योंकि एक दल के द्वारा खोजा गया है। वहाँ पे एक दल था वैज्ञानिकों का, वो दल मिलकर के इस सुपर कलेक्टर आकाशगंगा को खोज किए हैं। तो यहाँ पे इसका जो है उनका नाम नहीं है कि कौन सा वैज्ञानिक इनको खोजें। तो इनका खोज कब हुआ? 2017 में। तो सर यहाँ पे सुपर कलेक्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको हो गई। अब मुख्य रूप से जब पढ़ना है आपको तारे के बारे में पढ़ना है, वहाँ पे दोस्तों बताया जाएगा आपको कि किस प्रकार से तारे का निर्माण हुआ, और तारे की जीवन काल कब से कब तक चला, कैसे चला, और वहाँ पे तारे की मृत्यु कैसे हुई। और उसी में दोस्तों आपको बताया जाएगा कि पल्सर क्या होता है, न्यूट्रॉन तारे क्या होते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको बताया जाएगा कि वहाँ पे जो है ब्लैक होल कैसे बनता है, और सफ़ेद तारे कैसे बनते हैं, रेड तारे कैसे बनते हैं, लाल दामन क्या होता है, श्वेत दामन क्या होता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, जो तारे के बारे में जब पढ़ेंगे तब। ठीक है, फिलहाल अभी हम यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर देते हैं। तारा के बारे में आप लोगों को हम कल बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों।